हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 376 के बारे में। धारा 375 बलात्कार यानी कि रेप से जुड़े मामलों को परिभाषित करता है, उनको उल्लिखित करता है, और वहीं धारा 376 ऐसे मामलों पर आरोपी के लिए सजा का दंड का प्रावधान करता है। वर्ष 1860 से लेकर के 2013 तक इस मामले में आरोपी को सामान्य दंड से दंडित किया जाता रहा है, लेकिन निर्भया केस के बाद से वर्ष 2013 में बलात्कार विरोधी कानून लाया गया। एंटी रेप लॉ के लागू होने के बाद से बलात्कार संबंधी मुद्दों पे मामलों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए, संशोधन किए गए और उसके तहत बलात्कार को एक जघन्य अपराध की श्रेणी में डाला गया। धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार के परिभाषा में जो तथ्यों को उल्लिखित किया गया है उनमें है कि बलात्कार कब माना जाएगा, यानी कि कब माना जाएगा कि एक स्त्री का बलात्कार हुआ है। इसको इस धारा में परिभाषित किया गया है और इसके तहत ये उल्लिखित है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ दुष्कर्म करता है या फिर उसे डरा धमका कर सहमति ली गई हो या फिर झूठे प्रलोभन और झूठे वादों जैसे कि शादी के वादे या जायदाद देने के वादे से ली गई सहमति हो या फिर 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किया गया संभोग, चाहे वो उसकी मर्जी से हो या ना हो, और किसी दिमागी रूप से कमज़ोर महिला, मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ उसके साथ किया गया दुष्कर्म, चाहे उसमें भी सहमति हो या ना हो, इन सभी तथ्यों में से किसी भी प्रकार से किसी भी प्रयोजन से किया गया दुष्कर्म बलात्कार की श्रेणी में माना जाए। इसके पश्चात धारा 376 जिसके 4 सेक्शंस हैं, 376A, 376B, 376C एंड 376D, इसके तहत सज़ा के जो प्रावधान किए गए हैं उनमें लगभग सभी प्रकार के दुष्कर्मों में समान सज़ा की व्यवस्था है, जो कि 7 वर्ष की कैद से लेकर के अधिकतम उम्र कैद तक बढ़ सकता है और कभी कभी जघन्यता अधिक होने पर आरोपी को फांसी तक की सज़ा मिल चुकी है और इसमें इसका प्रावधान भी है। लेकिन जब महिला आरोपी की पत्नी हो, यानी कि जब कोई पति अपने पत्नी के मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है या फिर डाइवोर्स के दौरान में उसके साथ संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में पति को न्यूनतम 2 वर्ष की कैद और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि कोई न्यायालय किसी रेप और बलात्कार से जुड़े मामले पर 7 वर्ष से कम की सज़ा सुनाती है, 7 वर्ष से कम के कारावास की सज़ा देती है, तो उसे एक उचित विवरण देना होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसके सज़ा के जो प्रावधान के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनमें 7 वर्ष से अधिक तक सज़ा दिए जाने के प्रावधान हैं और उससे कम के सज़ा दिए जाने पर न्यायालय को उचित विवरण देना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि धारा 376B में लोक सेवकों यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, 376C में जेल के संरक्षकों या फिर जेल के अधिकारियों के द्वारा, और 376D जब किसी अस्पताल के प्रबंधक या फिर उनके कर्मचारियों के द्वारा उनके संरक्षण में आई किसी महिला, उनके अधीन किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जब बलात्कार जैसे दुष्कर्म को किया जाता है, तो उसके लिए 10 वर्ष की सश्रम यानी कि कठोर कारावास का प्रावधान है, जो कि बढ़ करके उम्र कैद तक की जा सकती है। और यही प्रावधान जब कोई किसी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करता है या फिर 12 वर्ष से कम आयु की किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और कभी किसी का सामूहिक बलात्कार करता है, तो यही उपबंध उन सभी पर भी लागू होता है। इस प्रकार से हमने देखा धारा 375 में बलात्कार संबंधी परिभाषा को और धारा 376 में दंड की विभिन्न परिभाषा और प्रावधानों की। इसके अलावा बलात्कार से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनमें बलात्कार से जुड़े मामलों की सुनवाई हमेशा बंद कमरों में बिना किसी की उपस्थिति में ली जाती है, यानी कि वहाँ पर लोगों को आना वर्जित होता है। और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर बलात्कार की FIR लिखने से मना करता है, तो महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
या पुलिस अधीक्षक या फिर मजिस्ट्रेट के पास जा कर के अपील कर सकती हैं। और साथ ही साथ इस घटना का विवरण वह समाचार पत्र, मीडिया, कलेक्टर ऑफिस, राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग में भी दे सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। इस प्रकार हमने धारा 375 और 376 के ऊपर विस्तार से चर्चा कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ कॉमेंट एंड हिट द लाइक बटन।